तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम लवप्रीत सिंह है और आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी है वृश्चिक राशि। तो जैसे कि देखो जी, आपने पहले भी मेरे से कुंडली बनाई है और अभी आपका कुंडली बनाने का जो मेन मकसद है कि आपने जो बिजनेस शुरू करना है फिटनेस वाला। आप जिम जिम ट्रेनर हैं। तो आपका सवाल है कि अगर वो बिजनेस करते हैं उसमें सफलता होगी या नहीं, और अभी समय अच्छा है ये बिजनेस करने का या नहीं। तो आपका ये सवाल है। तो देखो जी, सबसे पहले मेन क्या होता है, हमारे ऊपर जो दशा होती है वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो आपके ऊपर जैसे अभी जो दशा चल रही है वो है केतु ग्रह की। ये बड़ी महादशा चली हुई है। पांचवा महीना 21 से चली हुई है और ये 28 में खत्म होगी। और केतु आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। चंद्रमा ग्रह में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। ये आपका मतलब अच्छा नहीं है केतु की जो दशा चल रही है, क्योंकि ये पापी ग्रह होते हैं। कुंडली में 9 ग्रहों में राहु केतु ये अच्छे ग्रह नहीं मानेंगे। ये दानवों की कैटेगरी में आते हैं। और जब भी इनकी दशा आती है उस समय बंदे को काफी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं। तो अभी जैसे और यहाँ पे राहु केतु है तो दोनों पापी, लेकिन दोनों में जो कई गुना पापी है वो राहु है। केतु इतना पापी नहीं है। समझ लो केतु से भी 1000 गुना पापी ग्रह है ये राहु ग्रह। और जब राहु की दशा आती है, वो समा बंदे का बुरा समय होता है। किसी भी बंदे को, खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी जो इंसान है, जब राहु की उसके ऊपर दशा आएगी तो ये जो दशा है ये उसको दिक्कतें जरूर पैदा करेगी। उसकी लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी, रुकावटें, परेशानियां, काम धंधे में दिक्कतें आती हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। वो बात की बात है कि राहु अच्छा है या बुरा है वो बाद में देखा जाता है, लेकिन ये दिक्कतें जरूर देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये इन चीजों का कारक है। जितनी भी बुरी चीजें हैं समाज में, उनका जो कारक होता है राहु होता है। बुरी चीजें कौन सी? जैसे कि राहु किसका कारक है? विलंब का कारक है। अपनी दशा में कामों में विलंब डालता है, रुकावटें डालता है, दिक्कतें, ये चीजें इन चीजों का कारक है। इसकी वजह से राहु केतु की जब दशा आती है, तो अब देखो जी, आपके ऊपर जैसे बड़ी दशा है, आपके ऊपर बड़ी दशा है केतु की, और छोटी दशा भी किसकी है? मंगल की। और ये मंगल की दशा भी आपकी खत्म होगी 6 तारीख चौथा महीना 24 में, यानी कि अगले महीने में 6 तारीख को खत्म होने वाली। कुछ दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं। 10 दिनों में आपकी ये मंगल की दशा खत्म हो जाएगी। और उसके बाद दशा किसकी आने वाली है? राहु ग्रह की। देखो, 6 तारीख चौथा महीना 24 से लेके चौथा महीना 25 तक, अगले साल चौथे महीने 25 तक आपके ऊपर चलेगी राहु की दशा। अब देखो, एक तो बड़ी दशा केतु की, उसमें बीच में राहु का अंतर, दो पापी ग्रहों की दशा होगी। केतु की बड़ी महादशा होगी, राहु की अंतरदशा होगी। तो ये समा देखो जी, किसी भी बंदे का अच्छा नहीं होता जब वो दोनों की दशा आती है। मतलब केतु में राहु का अंतर हो या राहु की बड़ी दशा हो और केतु की अंतरदशा हो। क्योंकि मेरा काम देखो जी कुंडलियां बनाना है, मैं तो केस देखता रहता हूँ। ये जो समा होता है जब भी राहु केतु में, मतलब राहु की बड़ी महादशा है या केतु की अंतरदशा है, या केतु की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, इस समय बंदे को लाइफ का ये समझ होता है, ये काफी मतलब स्ट्रगल में ही होता है। इसमें काफी परेशानियां, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, काम धंधे में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। बस आप, मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि अभी राहु की जो दशा आने वाली है, इसमें भाई कोई बिजनेस शुरू मत करो। मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा, ये कुछ महीने रुक जाओ, अगले साल चौथे महीने में ये खत्म हो जाएगी दशा आपकी राहु की। तो आप मतलब परहेज करो कोई बिजनेस शुरू करने से, कम से कम 1 साल की बात है। क्योंकि एक और कारण है। एक तो देखो जी, आपके ऊपर शनि की दया भी चली हुई है, और ये भी देखो अच्छी नहीं होती। जैसे कि 7.5 होती है, 7.5 साल की, ऐसी दया 2 प्रकार की होती है। चतुर्दया, अष्टम दया। ये आपके ऊपर चली हुई है चतुर्दया। और ये भी लाइफ में जब आती है दिक्कतें, रुकावटें, ये चली है 17 जनवरी 23 से। पिछला 1 साल हो चुका है, अभी 1.5 साल की पड़ी है, अगले साल में जून में खत्म हो जाएगी। मतलब आपकी राहु की दशा भी अगले साल में खत्म हो जाएगी चौथे महीने में, और ये दया भी खत्म हो जाएगी जून में। तो आप तब तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मन बना रखा कि भाई मैंने करना ही करना है, पैसा मैंने लगा रखा है, तो मैं ये बोलूंगा भाई, आप जहाँ तो राहु की दशा को पहले देखना। मतलब जब राहु की दशा आपकी चलेगी, क्योंकि ये तो शुरू हो जाएगी अभी 15 दिन के बाद, शुरू हो जानी 10-15 दिन के बाद, आप इसको देखना। आपने मतलब 3-4 महीने इसको फेस करना है, देखना है कि ये आपकी अच्छी जा रही है बुरी जा रही। अगर आपको लगे कि हाँ भाई इसमें दिक्कतें आ रही हैं कोई कोई, फिर तो भाई बिजनेस शुरू मत करना। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ 3-4 महीने में कोई दिक्कत नहीं आ रही बल्कि अच्छा ही हो रहा है, फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो पहल है, मैं तो यही बोलूंगा कि बिजनेस मत करो। कोई भी बंदा देखो जी, ये चीजों इस दशा में बिजनेस नहीं करता। हाँ, एक बात है, राहु आपका जहाँ बैठा है 5वें घर में, इसको थोड़ा सा मैं गहराई से देखता हूँ।
तो पांचवा जो घर है, वैसे राहु इतना आपका बुरा नहीं है कुंडली में। राहु आपका वैसे काफी हद तक अच्छा है। क्यों अच्छा, आपको मैं बताता हूँ। राहु कहाँ बैठा है? पांचवें घर में। ये जो पांचवें घर में 10 लिखा है, ये मकर राशि है। और मकर राशि शनि की राशि होती है। और शनि राहु का है मित्र। तो राहु पांचवें घर में जहां बैठा है वो इसका मित्र है। अब राहु की है 3 दृष्टियां, मतलब बैठा पांचवें घर में, मित्र घर में है। इसकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, नौवें घर के ऊपर। और नौवें घर में दो लिखा, दो है वृष राशि, जो कि राहु की उच्च राशि, मतलब राहु नौवें घर को देख रहा है जहां पे इसकी उच्च राशि है। इस घर का अच्छा कर देगा, उच्च राशि है। इसकी नौवीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है, इसकी खुद की राशि, इस घर का अच्छा कर देगा। लेकिन सातवीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे दुश्मन की राशि चंद्रमा का घर है, इस घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। मतलब राहु जहां बैठा है, मित्र राशि है, उच्च राशि को देख रहा है, स्वय राशि को देख रहा है, इन घरों के लिए अच्छा है। पांचवा घर देखो जी, पांचवा घर आपकी संतान का है। वैसे ये राहु जितना मर्जी यहाँ पे मित्र राशि चाहे उच्च की राशि, संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, जो हमने केस देखे हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठने की वजह से एक सर्प दोष बन जाता है। एक होता है काल सर्प दोष, वो बात नहीं, एक सर्प दोष भी होता है। तो पांचवें घर में बैठ के संतान संबंधी चिंता कोई ना कोई पैदा करता है। सबकी चिंता अलग अलग होती है। कईयों की क्या होता है, ये कईयों को गर्भपात कराता है, कईयों की संतान देरी से होती है, कईयों को लड़कियां ज्यादा होती हैं, पुत्र कम होता है, या संतान मृत पैदा होती है, जब बार बार संतान पैदा होती है मृत हो जाती है, ऐसी दिक्कतें आती हैं। पांच मगर पढ़ाई के, वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और पांच मिष्टी पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, भाग्य के लिए अच्छा है। लगन को देखेगा, लगन का अच्छा कर देगा, क्योंकि लगन आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देगा राहु जब भी लगन को देखता है अपनी स्वय राशि में। और राहु देखो जी पांचवें घर में बैठ के जिस चीज में आपको फायदा देगा, ये है शेयर, सट्टा, लॉटरी, बाजार। इन चीजों में अगर आपकी रुचि है, अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी में पैसा लगाते हैं, तो राहु की दशा में आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि राहु ये पांचवा घर जो होता है, इसी चीज का, पांचवें घर से ही चीजें देखी जाती हैं, शेयर बाजार, सट्टा लॉटरी हो गया। और यहाँ पे राहु, राहु इन चीजों का कारक भी है, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। तो बाकी देखो जी, फिर भी अगर आपने काम करना ही करना है, क्योंकि इसके उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे। राहु के भी उपाय जरूरी हैं, केतु के भी। राहु, अब जो केतु की अगर मैं बात करूं जिसकी बड़ी दशा है, वो है यहाँ, ये जो 11वां ग्रह है कुंडली में। पहले ये समझो कि कुंडली में देखो जी, जो आपका सवाल है वो है काम काज को लेके। काम काज का घर होता है 10वां घर। जो बंदा जो भी काम काज करता है 10वें घर से देखा जाता है। अब हमने काम काज कर लिया, उसमें हमें जो हमारी जो आमदनी है, जो हमें इनकम प्राप्त होगी, वो 11वें घर से देखते हैं। और 11वां घर लाभ का भी होता है। लाभ किसको कहते हैं? किसी भी जो जीवन में हमें जो भी लाभ मिलता है, लाभ किसको कहते हैं? चाहे वो धन लाभ है, संतान का लाभ है, पत्नी का लाभ है, मतलब कोई भी जो लाभ है, वो 11वें घर से देखा जाता है। किसी भी प्रकार का लाभ 11वें घर से देखते हैं। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, इच्छाएं पूरी होंगी जी नहीं। और काफी 11वें घर से मित्रों का सुख भी देखा जाता है। तो मैंने भी क्या बोला कि 10वां घर है कामकाज का, 11वां घर लाभ का है, और दूसरा घर है धन जोड़ने का, और 7वां घर है दिल्ली की इनकम का। मतलब इन चार घरों का अच्छा होना जरूरी है। सबसे पहले आपके 10वें घर की अगर मैं बात करूं, जो कि कामकाज का घर है, तो 10वें घर में, क्योंकि कामकाज के लिए घर का मालिक देखना होता है, तो 10वें घर में लिखा है तीन, तीन है मिथुन राशि, मालिक है बुध। तो आपके कामकाज के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 10वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। 10वें घर के ऊपर शनि शुक्र की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। तो पहले मैं 10वें घर में अगर गुरु की बात करूं, गुरु आपका बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा है। वो 10वें घर में बुध की राशि में बैठा है, सम राशि गुरु 10वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। मतलब गुरु ही दिखा रहे कि आपको काम काज का सुख बहुत ही अच्छा होगा आपकी लाइफ में। और गुरु इस चौथे घर का मालिक है, चौथा घर सुख का है, मतलब सुख चला गया काम काज के घर में। आप मतलब आपका जो आप काम काज है सुख पूर्वक चलाएंगे, मतलब पूरे आराम से बढ़िया अच्छे ढंग से आप अपने काम काज को चलाएंगे, गुरु ही दिखा रहा है। आपको काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा। और गुरु आपके 7वें घर का मालिक है, जो कि 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी का घर है, डेली की इनकम का घर है, साझेदारी के कामों का घर है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, उसमें भी आपको फायदा होगा। डेली की इनकम अच्छी, पत्नी का सुख अच्छा, पत्नी भी आपकी काम काज में आपकी सपोर्ट करेगी, या वो काम काज करने वाले आपको मिलेगी। तो पत्नी के लिए भी अच्छा है, पत्नी के आने के बाद भी आपको फायदा देगा गुरु। और गुरु इस कुंडली के इस चौथे घर का भी मालिक है। चौथे घर में जो 9 लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है, यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है, आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा। तो हमने क्या देखा जी, गुरु अच्छा है, लेकिन ये
चीजें क्या होती हैं, ग्रहों का असर दशा में बढ़ता है। मतलब ये दशा तो केतु की है बड़ी, फिर भी गुरु अच्छा है, लेकिन वो गुरु का अच्छा फल आपके ऊपर कभी कई गुना बढ़ेगा इसकी दशा में। और गुरु वैसे आपका वक्री भी बैठा है, बहुत अच्छी बात है, 15 डिग्री ज्वान है, वक्री है, वक्री मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। अब 10वें घर का जो मालिक बुध आपका है वो भी अच्छा है, और बुध इस पूरी कुंडली का मालिक भी है, लग्नेश भी है, पहले घर का भी मालिक है और 10वें घर का। 10वां घर तो काम काज का होगा, पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा, जो कि तीसरे घर में मेहनत के घर में बैठा है। मेहनत, साहस, बुद्धि दिखा रहा है कि आपको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और मेहनत के बल पर भाग्य घर को देख रहा है, आप अपना भाग्य दे करेंगे, बुद्धि दिखा रहा है। मतलब आपका जो भाग्य होगा आपकी खुद की मेहनत के बल पर भी होगा। लेकिन बुध आपका अस्त बैठा है, इसका आप रत्न पन्ना धारण जरूर कर लेना। काम काज का भी घर का मालक है। ये देखो काम का चला गया हॉबी, ये हॉबी का घर होता है। मतलब आपका जो काम काज होगा वो होगा आपकी जो हॉबी है, जिसमें आपकी रुचि है, उसी जुड़ा आपका काम काज होगा, बुद्धि दिखा रहा है। और कोशिश करो आपकी जो देखो हॉबी क्या है, किस चीज में हॉबी है, उसका उससे जुड़ा आपका काम काज होगा, बुद्धि दिखा रहा है। तो बुध का अस्त है अच्छा, लेकिन अस्त बैठा है, इसका बल बढ़ाओ। बल कैसे बढ़ेगा, हरे कपड़े ज्यादा पहन सकते हो, और इसका पन्ना रत्न धारण जरूर कर लेना आप। अगर आपने नहीं कर रखा इसका पन्ना, आप राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के धारण कर लेना। आपके वजन के बराबर होगा। अगर आपका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। तो हमने देखो जी यहाँ पे गुरु देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है। अब आपका जो 11वां घर है, क्योंकि मैंने क्या बोला 11वां घर बहुत मेन घर है। देखो जी 11वां, हमें जो भी हम काम काज करते हैं उसमें लाभ होना बहुत जरूरी है। तो 11वां घर लाभ का है। और 11वें घर में जो 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपके 11वें घर के मालिक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा 11वें घर की चीजों के बारे में। और 11वें घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा, और 11वें घर के ऊपर दृष्टि थी राहु की, राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रहों को देखना पड़ेगा 11वें घर की चीजें देखने के लिए। तो 11वें घर का जो आपका मालिक चंद्रमा है, सवाल की चंद्रमा कैसा है। तो चंद्रमा आपका देखो जी 2-3 कारणों से खराब है। ये बहुत ज्यादा खराब है चंद्रमा आपका। पहला कारण खराब होने का, चंद्रमा आपका जहां बैठा है तीसरे घर में, वहां पे वो नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है तीसरे घर में, वृश्चिक राशि, जो ये है चंद्रमा की नीच राशि। तो चंद्रमा आपका नीच का होके बैठ चुका है, पहला कारण ये है खराब होने का। दूसरा कारण ये सूर्य के साथ बैठा है, ये अमावस्या दोष भी बना है। मतलब आपका जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ है, ये अमावस्या दोष लग जाता है। ये दोष लगने की वजह से क्या होता है, जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। और वैसे भी सूर्य के साथ, सूर्य इस कुंडली का मार्किश भी है, 12वें घर का स्वामी है। सूर्य भी मार्किश है, चंद्रमा नीच का होने की वजह से वो भी पीड़ित है। और चंद्रमा आपका, तो ये देखो जी दो वैसे बड़े कारण है, एक तो नीच का है और ऊपर से अमावस्या दोष बना है। तो चंद्रमा आपको भाई अच्छे फल नहीं देगा, बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, चंद्रमा जिस घर का है मालक, 11वां घर लाभ का, लाभ का मालक नीच का बैठा है। लाभ इसे कहते हैं लाभ भंग योग बने, मतलब आपके कामों में लाभ आपको नहीं मिलेगा। आमदनी का घर है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको बहुत सारी। जो आपकी इनकम है, आमदनी है, उसको लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा पूरी तरह से। और मित्रों को भी लेके दिक्कतें आती हैं, बड़े भाई बहन अगर आपके कोई होंगे उनको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। मन का कार्य का मानसिक चिंता भी देता है, डिप्रेशन का शिकार भी बनाता है। वैसे यहाँ पे अच्छी बात एक आपके लिए है कि चंद्रमा आपका अस्त हो चुका है, मृत होने की वजह से इसका जो बुरा फल है वो कम हो चुका है। लेकिन इसके जो अच्छे फल है उसको हमने लेना भी है। बुरे फल ठीक है कम हो चुके हैं, लेकिन अच्छे फलों को लेना है। तो चंद्रमा के आपके लिए उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अगर उपाय करेंगे तभी आपको, जो आप बिजनेस करेंगे उसमें आपको लाभ होगा प्रॉपर, आपकी उसमें आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, प्रॉफिट होगा, काम काज चलेगा इसको सही करने से। तो चंद्रमा के उपाय में से सुबह का टाइम आप इसका चंद कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ आप पढ़ लिया करो। 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो। मतलब दोनों पाठ 2-2 मिनट के हैं, इनको चाहे पढ़ना है चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुनना है सुबह के टाइम, और जानना सुनना है या पढ़ना है। और चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, आप शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी के मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। और सोमवार को इसकी वस्तु का दान भी कर दिया करो, जैसे सफेद रंग की वस्तुएं लेके सोमवार को दान कर दिया करो, जैसे चावल, चीनी, दूध। तो सोमवार को इन वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। तो 3-4 उपाय हैं, क्या क्या मैंने बोला है, एक तो 2 पाठ हो गए, और शिव जी की पूजा उपासना, और सोमवार को इसका दान हो गया। अब देखो जी 11वें घर का मालक हमने देखा वो है खराब। अब 11वें घर में जो चंद्र केतु है वो भी यहाँ पे
चंद्रमा के घर में बैठा है। राहु केतु दोनों चंद्रमा को दुश्मन मानते हैं, तो केतु भी इस घर को खराब करेगा, 11वें घर को। और इस घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि, वो भी इस घर को खराब करेगा। तो केतु भी दिखा रहा है कि आपकी भाई आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। केतु भी दिखा रहा है, और अभी केतु की दशा चली भी हुई है। बाकी देखो जी, इनकी एक शर्त होती है, क्योंकि इनका एक समा होता है ग्रहों का, कि कई बार होता है ये 25 साल तक कष्ट देते हैं या 40 साल तक कष्ट दे रहे हैं, उसके बाद इनका असर खत्म हो जाता है। क्योंकि इन्होंने जो आपका जो पिछला लेन देन था पिछले जन्म का, जब वो लेन देन पूरा हो जाता है तो इनका कष्ट बंद हो जाता है। या बंदा इनकी पूजा उपासना करता है तब भी ये इनका कष्ट बंद हो जाता है। तो मतलब आपके लिए सबसे जरूरी उपाय केतु के भी हैं, क्योंकि बड़ा असर है। और राहु के तो उपाय हैं ही, अभी जो राहु की दशा चलेगी तो इनके देखो जो उपाय आपने बहुत जरूरी है, क्या क्या उपाय है लिख लो। केतु के 3 उपाय हैं। केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है, और केतु स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ रात को पढ़ने हैं। यानी कि ओढ़ लगा के सुन लिया करो रात के समय। और तीसरा उपाय, केतु का दान करो ज्यादा से ज्यादा, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना भी है। और भी इसके जो दान है वो करो, खाली ये नहीं कि कुत्तों को रोटी डालने वाला दान है, और भी इसके कई प्रकार के दान है। वो मैंने वीडियो बनाई हुई है अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले बना रखी है, केतु के दान क्या होते हैं उसको आप देख लेना। वो आपको मैं वैसे भेज भी दूंगा। तो 3 उपाय केतु के करने ही करने हैं। इसके अलावा केतु गणेश जी की पूजा उपासना से भी अच्छा होता है, तो आप गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं। और खासकर बुधवार को माथा टेकने आप जरूर जाएं। अब देखो जी, राहु के जो उपाय हैं, राहु के भी 3 उपाय आपने करने हैं जब तक इसकी दशा है। दशा के बाद चाहे उपाय छोड़ देना, लेकिन जब तक ही आपकी दशा 1 साल की अभी चलेगी, तो राहु के 3 उपाय आपने करने ही करने हैं। तो रात के समय राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, इनको सुन लिया करो। और राहु का दान शुरू कर देना। राहु का दान देखो जी, आप ऐसे करो, जब आपकी अभी दशा शुरू होने वाली है, दशा आप पहले 3-4 महीने फेस करना। मतलब 3-4 महीने पहले देखो, अगर आपको लग रहा है कि 3-4 महीने में राहु की दशा अच्छी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर तो दान इसका मत करना। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई दिक्कतें आ रही हैं 3-4 महीने में, जब से राहु की दशा चली है, फिर आपने इसका दान भी करना है। दान क्या करता है, पावर को कम करता है। होता ही आपका अच्छे फल दे तो पावर इसकी आप कम कर दे दान से। तो दान आपने सोच समझ के करना है। लेकिन केतु का दान तो कर ही देना है, क्योंकि वो तो शत्रु राशि में बैठा है। अब देखो जी, राहु के लिए भी आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। मतलब शिव जी की पूजा उपासना से आपके 2 ग्रह अच्छे होंगे, राहु भी चंद्रमा भी। तो शिव जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी है। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो कर सकते हो, शिव चालीसा पढ़ो। और आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी यहाँ पे चौथे घर में शुक्र के घर में बात करूं। शुक्र आपकी कुंडली किस घर का मालक है, 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर से। 9वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है। तो भाग्य देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और दूसरे घर में 7 लिखा है, जो कि तुला राशि, मालक शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखा जाएगा, और भाग्य के लिए शुक्र को देखा जाएगा। शुक्र इस कुंडली का योग कार ग्रह भी है। कुछ ग्रह देखो जी कुंडली में योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। जो आपका चंद्रमा है, ये वैसे मार्केश भी है इस कुंडली में, क्योंकि ये लग्नेश बुध का शत्रु भी है। ये 3 कारणों से खराब है। एक तो मार्केश है, ऊपर से नीच का है, ऊपर से अमावस्या दोष बना है। तो बुध इस कुंडली में योग कारक है, शुक्र योग कारक है, क्योंकि शुक्र जो है लग्नेश बुध का मित्र है। तो शुक्र उस वाले की अच्छा है जो बुरा है। शुक्र देखो जी बैठा तो यहाँ पे चंद्रमा गुरु की राशि है, शत्रु राशि। लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि इसी घर के ऊपर पड़ रही है, इसकी वजह से शुक्र वैसे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि वैसे भी योग कारक है। तो शुक्र जो सबसे अच्छा फल देगा, आपके 10वें घर को अच्छा कर रहा है, दृष्टि दे रहा है उसको। यहाँ पे उसकी मित्र राशि बुध की राशि है। मतलब ये दिखा रहा है कि फिर भी आपका, और खासकर मैं फिर बोलूंगा, देखो जी इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा। मतलब इसकी जो दशा आपकी चलेगी, आगे चलेगी शुक्र की दशा, वो समय आपका काफी अच्छा होगा। ये दशा आपकी चलेगी शुक्र की 5वां महीना 28 से लेके 48 तक, 20 साल की दशा है। ये समय आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा होगा। तो शुक्र की दशा में आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा, आपको धनी बनाएगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। चौथे घर का अच्छा घर आपको इसकी दशा में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख प्राप्त होंगे। 10वें घर को देखेगा, काम काज बहुत अच्छा चलेगा इसकी दशा में। तो शुक्र आपका भाई बहुत ही अच्छा है, अभी भी अच्छे फल दे रहा है, वह दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे शनि की बात करूँ, वो 5वें घर का मालक है।
शनि अच्छा भी है, लेकिन चौथे घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है। मतलब चौथा घर यहाँ पे शत्रु राशि है, थोड़ा सा माता के लिए अच्छा नहीं होता, माता मकान वाहन के लिए अच्छे नहीं होता। लेकिन शनि के बुरे फलों में कमी जरूर आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। लेकिन फिर भी अपनी दशा में ये थोड़ा सा माता बीमार कर सकता है, या माता से मनमुटाव, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, घर में नौकर चोरी कर सकते हैं। ये शनि की दशा में दिक्कतें हैं, लेकिन थोड़ा सा ये हो सकता है बुरे फल आपको ज्यादा ना मिले, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और शनि की तीन दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी जो कि अपना घर है, साथ में यहाँ पे जो कि काम काज का घर है, यहाँ पे मित्र राशि है, लगन को देख रहे हैं यहाँ पे मित्र राशि, इन घरों का अच्छा कर देगा। पहले घर का अच्छा, पढ़ाई घर का मालिक पहले घर को देख पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, काम काज के लिए अच्छा है, और ननिहाल के लिए अच्छा है। और यहाँ पे देखो जी, ये जो सूर्य है ये है मार्केश, 12वें घर का स्वामी सूर्य है आपका। मैंने आपकी दशमांश कुंडली भी देखी है। जो दशमांश कुंडली होती है वो काम काज के लिए होती है। दशमांश कुंडली में 10वां घर देखना पड़ता है। तो ये 10वां घर है, यहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र है, जो कि आपका नीच का बैठा है। शुक्र 9वें घर में नीच का बैठा है, और 10वें घर में सूर्य है, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। दशमांश कुंडली में 10वें घर को देखना पड़ता है, क्योंकि दशमांश कुंडली काम काज के लिए होती है। तो 10वें घर का मालक शुक्र आपका नीच का बैठा है, और 10वें घर में सूर्य नीच का बैठा है। तो ये कुंडली दिखा रही है कि आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे दशमांश कुंडली में इन ग्रहों के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो आपकी लगन कुंडली में, इसमें वैसे भी सूर्य आपका मार्किश है, अमावस्या दोष भी है। तो सूर्य के उपाय में देख, तो सूर्य को जल दिया करो सुबह उठे, और हर संडे को सूर्य की जो वस्तुएं होती हैं लाल रंग की वस्तुएं, उनका आपने करना है दान। तो ये दो उपाय हैं सूर्य के। और बाकी शुक्र के क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जी, मैं मंगल की बात करूं, मंगल इस 8वें घर का मालिक है। मंगल इस कुंडली में मार्किश भी है, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा कि यहाँ से दूसरे घर से अपने घर को देख रहा है, उम्र के लिए बहुत अच्छा आपका, मेहनती बनाएगा, साहसी बनेगा। लेकिन मंगल का जो बुरा फल आपको मिलेगा, ये दूसरे घर में बैठा है, शुक्र की राशि है, शत्रु राशि। ये दूसरे घर को बुरी तरह से खराब कर रहा है। मतलब दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, आपको धन जुड़ने नहीं देगा, धन आपका खर्च होता रहेगा। परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, वाणी भी कठोर करता है। लेकिन मंगल के बुरे फलों में भी कमी आ रही, क्योंकि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो मंगल के लिए आप, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, आप धन जोड़ना चाहते हैं कि आप धन जोड़ पाए, बैंक बैलेंस हो आपका, तो मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या उपाय हैं आपके। देखो जी, एक तो है राहु कवच, राहु स्रोत, दो पाठ हो चुके हैं रात के समय। जब तक राहु की दशा है तब तक ये पाठ पढ़ने हैं, उसके बाद पाठ छोड़ देना। रात के समय केतु कवच और केतु स्रोत, ये भी पाठ पढ़ने हैं रोजाना रात के समय। जब तक दशा है 28 तक, तब तक पढ़ने हैं, बाद में छोड़ देना। सुबह के टाइम चंद्रमा कवच का पाठ, चंद्र स्रोत का पाठ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, कि ये सबसे ज्यादा खराब है, और इसका सही होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना भी किया करो। और सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। सूर्य के लिए कोई पाठ नहीं मैंने बोला, खाली इसको सूर्य को जल देना है, और संडे को इसका दान कर दिया करो लाल रंग का। और बाकी बुध के लिए आपको पन्ना रत्न दान करने के लिए बोला है, हरे कपड़े ज्यादा पहनो। और आपकी जो चल रही है डया, डया के लिए क्या करो, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जरूर जाओ, और वहां पे प्रार्थना करो कि शनि देवता जी, आपकी जो डया है वो उसका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये काम अब करो। और बाकी देखो जी, जो आपकी दशमांश कुंडली वहां पे सूर्य नीच का है, और 10वें घर का मतलब शुक्र नीच का है। तो उपाय क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे, फिलहाल तो आप इन्हीं उपायों को करो मेन, क्योंकि आपके ऊपर जो दशा है वो केतु राहु की होगी। तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो आप पहले। और बाकी देखो जी, फिर भी आपके जो सवाल हुए हैं, कोई बात समझ ना लगी हो, आप कॉल करके मुझे पूछ लेना। तो मैं एक बार फिर लास्ट में फिर बोलूंगा कि जो दशा भी आपकी राहु की भी आने वाली है, ऊपर से दया भी चल रही है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोशिश कर सकते हैं कि हाँ साल आप रुक सकते हैं, तो रुक जाओ। तो आपका इसी में फायदा है, क्योंकि आगे गुरु की दशा चलेगी, अंतरदशा राहु की दशा खत्म होने के बाद वो समय काफी अच्छा होगा काम काज के लिए। बाकी फिर भी अगर काम करना ही करना आपने, तो ये जो उपाय अगर करेंगे फिर तो चलो ठीक है आपके लिए। और रतन खाली आपने बुध का पन्ना ही करना है। इसके अलावा आप शुक्र का भी रत्न दान कर सकते हैं, लेकिन बुध का पन्ना पहले कर लेना। मंगल का दान नहीं करना। दान आपको देखो जी, तो मैंने राहु का बोला है सत्यनारायण जी का दान, वो भी आप पहले देखना, 3-4 महीने देखो। और केतु का दान तो शुरू कर ही दो। और इसके अलावा चंद्रमा का दान सोमवार को करना है, सूर्य का दान बोला संडे को करना है। दान क्या करता है, पावर कम करता है। सूर्य से 12वें घर का स्वामी खर्च का, हानि का। या आपके छोटे भाई बहनों का भी घर है, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको भी लेके दिक्कतें आती हैं। बड़े भाई बहनों को भी लेके दिक्कतें आएंगी, छोटे भाई बहनों को भी लेके दिक्कतें आएंगी अगर आपके होंगे।